माखन किसे कहते हैं? माखन कब निकलता है? जब हम मट्ठे को, दही को मथते हैं, उसके बाद माखन मिलता है। तो जैसे मट्ठे को मथने के बाद, दही को मथने के बाद माखन मिलता है, ऐसे ही हम सब जब अपने हृदय का मंथन करते हैं तो एक चिंतन निकलता है। आप सब घर में बैठा करो तो कभी कभी ये सोचा करो, आप जब रात में लेटते हैं तो दुनिया की बातें सोचते हैं, आपके जीवन में जो घटना होती है वही सोचते हैं। पर कभी कभी ये सोचा करो जब लेटा करो कि मैंने भगवान के लिए आज तक क्या क्या किया, आज तक भगवान मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आज पूरे दिन में ऐसा कौन सा कार्य किया जो गोविंद के लिए कार्य हुआ। जब ये चिंतन आप सोचते हैं तो ये चिंतन ही माखन है, और ये चिंतन ही हमें भगवान से जोड़ने का कार्य करता है। चिंतन ही माखन है। आप ऐसा सोचिए नित्य प्रति। आज बिहारी जी की कथा में गए थे, आज आचार्य जी ने ये बताया था, ठाकुर जी ऐसे मिलेंगे, ठाकुर जी ऐसे मिलेंगे। तो जब भी आपकी मन में थॉट्स आया, ये चिंतन आया, तो आप उसके प्रति आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी उसके प्रति जाएंगे, और जब जाएंगे तो फिर ठाकुर जी हाथ पकड़ लेंगे। तो चिंतन ही माखन है। मटकी फोड़ने की लीला क्या कहती है? भगवान श्री कृष्ण ये सूत्र देते हैं, तुम कितना भी इकट्ठा कर लो पाप, कितने भी पाप करते जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे पाप का घड़ा मैं फोड़ूंगा जरूर। भगवान ये सिद्ध करते हैं। आदमी कहते हैं मुझे भाई कोई डर नहीं लगता, कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं, करके तू देख जरा गठरी जमा कर पाप की। कई लोग कहते हैं महाराज भगत हमेशा परेशान होते और दुष्ट बड़े खुश। अरे ठाकुर जी कहते हैं कि भक्तों को थोड़ी सी परेशानी देकर के इनको पाप से बचाया जाए, पर जो पापी होता है ना, उसके लिए भगवान कहते हैं भरता जा भरता जा भरता जा, तेरी तो मटकी खट्टी फोड़ूंगा। संग्रह की मटकी ठाकुर जी जरूर फोड़ते हैं। आप जैसा करेंगे बिहारी जी, आपकी मटकी से जो निकलेगा वही खाएंगे। अब अगर आपकी मटकी में, मटकी है शरीर, आपकी मटकी से माखन निकलेगा, माखन माने चिंतन प्रेम, तो ठाकुर जी माखन खाएंगे। और आपकी मटकी से यदि पाप निकला तो ठाकुर जी पापों को विनष्ट करेंगे, पापों को नष्ट करेंगे, और पापों के साथ साथ भगवान पापी को भी नष्ट कर देते हैं। तो अब ये आपकी मर्जी है, दिस इज योर चॉइस, कि आप पाप की मटकी भरते हैं कि आप पुण्य की मटकी भरते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये व्यास भी कह देगा तो पता नहीं आप माने या ना माने। मैं कह दूं, आप माने या ना माने क्या भरोसा, पर ये आपको निर्णय लेना है कि आपको अपनी मटकी में पाप भरना है या पुण्य भरना है। पुण्य की मटकी भरोगे तो ठाकुर आएगा और पुण्य प्रदान करेगा, पाप की मटकी भरोगे तो ठाकुर नष्ट करेगा। इसलिए भैया इस कथा से यही सूत्र मिलता है कि एक न एक दिन ठाकुर मटकी जरूर फोड़ेंगे। अभी डिपेंड आप पर है कि आप पाप भरते हैं या पुण्य भरते हैं। मेरे प्यारे, उसके बाद भगवान की कौन सी लीला आई कि यशोदा नित्य चिंतन करती है। ठाकुर जी की यशोदा रोज सुबह सुबह यशोदा मैया उठती है, कलेऊ खिलाती है, शाम को भगवान को मक्खन खिलाती है, दोपहर में चोटी करती है, भोजन बनाती है। यशोदा को कृष्ण क्यों मिले? क्योंकि उसकी प्रत्येक कार्य में भगवान के प्रति प्रेम जुड़ा है। ये सुबह लाला के लिए भोजन बनाऊंगी, शाम को लाला के लिए मक्खन बनाऊंगी,
हम सब भी कृष्ण को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब यशोदा के इस गुण को अपनाएंगे। आप भी अष्टयाम सेवा होती है हमारे यहाँ, 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, और एक पहर 3 घंटे का होता है, और लगभग 3-3:30 बजे से एक पहर की शुरुआत हो जाती है सुबह। हम कहते हैं आप 8 पहर छोड़ो, आप आधा कर लो, आप 4 भी छोड़ो, आप 8 में से किसी एक पहर को भी पकड़ लिए तो ठाकुर तुमको पकड़ लेगा, एक पैर को किसी भी। आप सुबह उठे, आपको सिंपल भक्ति करने का प्रोसेस बताऊं। आप सुबह उठे, सुबह उठ के आप बिस्तर से डायरेक्ट उतरिए नहीं, आप सुबह सबसे पहले उठिए, भगवान सबसे पहले तो अपने हाथों का दर्शन करिए जिनसे आपको पुण्य करना है। उसके बाद कोशिश करिए कुछ क्षण भगवान नाम, ठीक है, एक माला, ऐसा कोई नहीं नियम है कि नहाओ कि नहीं नहाओ। मैं ये शिवानंद इसीलिए तो अलबेला है, मैं आपको नियम के बंधनों में बांधना नहीं चाहता हूं। आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 15 मिनट ठाकुर जी का नाम लीजिए जैसे हो सके। उसके बाद अक्सर कर आजकल सबका हाथ फोन पर जाता है, उठते ही जाता है कि नहीं जाता। मैं आपको फोन से भी बताऊंगा कि भक्ति कैसे करनी है। आप फोन में ठाकुर जी का वॉलपेपर लगाइए, आप जैसे फोन खोलेंगे बिहारी जी के क्या सुंदर दर्शन। उसके बाद हमारा हाथ व्हाट्सएप पे जाता है, आप व्हाट्सएप ओपन करिए, उसमें उन्हीं ग्रुप से जुड़िए जो ठाकुर जी के भक्तों से जुड़े हों। आप उसमें जाएंगे तो कोई ना कोई आपको अच्छी बात मिलेगी, आप उसको पढ़िए। बहुत लंबा तरीका नहीं है भक्ति का, आप इन चीजों से शुरुआत करके देखिए। नीचे उतरिए, पृथ्वी को प्रणाम करिए, माता पिता गुरु को प्रणाम करिए। उसके बाद स्नान वगैरह करके ठाकुर जी के सामने बैठिए और फिर सेवा शुरू। बिना सेवा के कोई भी सत्कर्म महाराज फीका है। बिना ठाकुर की सेवा के किया गया सत्कर्म भी फीका है। आप सोचो कथा करा लिया बहुत बड़ी, पर आपके मन में ठाकुर जी के प्रति सेवा का भाव नहीं है तो ये सत्कर्म भी फीका है। जैसे खिचड़ी नमक के बिना फीकी है, जैसे मिठाई चीनी के बिना फीकी है, ऐसे ही कोई भी सत्कर्म सेवा के बिना फीका है। आप कुछ भी ठाकुर जी के उल जुलूल बात करिए उससे। आप बैठ जाओ, लाला तू तो आज बड़ा मनोहार लग रहा है, कन्हैया आज तो बड़ा मीठा लग रहा है। कभी कभी गाल ऐसे छुइए और टटोलिए, ठाकुर जी तेरे गाल बड़े फूल गए। कभी कभी आंखों के बाद लाला तो एक काजल लगा दे। अरे कहाँ जरूरी है मंत्र पढ़ने की, क्या जरूरी है तप करने की। प्यारे, मैं तो कई लोग कहते कि मानव का शरीर एक बार मिले ठाकुर जी फिर ना मिले। मैं कहता हूं बिहारी जी बार बार मिले और बार बार हम तुम्हारी सेवा करें, बार बार। आए हाय, इससे सुंदरता क्या हो सकती है कि अपने स्वर्ग में क्या ठाकुर जी को श्रृंगार करने को मिलेगा? बोलो ना, स्वर्ग में क्या आपको ये मिलेगा कि ठाकुर जी को स्नान कराओ? ना भैया ना, ये यही मृत्यु लोक पे है। इसलिए भैया खूब सेवा करो, खूब ठाकुर जी की सेवा करो, खूब रिझाओ, गीत सुनाओ, मनाओ। कितनों के घर में ठाकुर जी हैं? हाथ उठाओ। आहा, बेनीगंज वाले इस क्षेत्र के तो बड़े सबरे प्यारे हैं। अच्छा एक बात और, मैंने ठाकुर जी की महिमा बताई तो ऐसा मत करना कि आप मानते शंकर जी को हो, आज से ठाकुर जी को ले आए। आपका जो इष्ट हो, आप देवी को मानते तो उन्हीं को मानिए, पर ऐसे ही सेवा करिए। बिल्कुल, उनका भी श्रृंगार होता है, शिव का भी श्रृंगार होता है। बढ़िया भस्म लगाइए शिव जी के। आपको इष्ट में परिवर्तन नहीं करना है, पर साहब
अपने अपने भगवान। हाँ, मैं तो मेरे ठाकुर जी को पूजूं और आप महाराज, क्या मजा आता है सेवा करने में। कभी कभी तो मुझसे नाराज भी हो जाता है। मैं इनकी ओर देखता हूं परीक्षित जी, मान लो कछु फलाहार ठीक नहीं भयो तो मुझे पता चल जावे आज आप फलाहार नहीं भयो। ये सब बताता है, ये बात करते हैं। कमी इतनी है, हमने मूर्ति मान के कभी बात करने की कोशिश नहीं की। जब तक पत्थर और पीतल मानते रहोगे तब तक भगवान नहीं मिलेगा। जिस दिन यशोदा का भाव ले आओगे, हाँ, देख लो दूध पिला रही हूं, कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। हाँ, भोजन करा रही हूं, कहीं गर्म तो नहीं है। कई कई बार मैंने देखा, एक जगह में ठाकुर जी पे दूध पिला रहा था तो फूंक से थोड़ा सा फूंक दिया तो ज्ञानी जन बैठे थे, बोले अरे महाराज आपने तो अवज्ञा कर दी। बोले क्यों? बोले आपने तो दूध अपवित्र कर दिया, आपने गिलास पर में दूर से फूंक, ऊपर से नहीं साइड से फूंक मार दिया आपने। मैंने कहा जब ये मधुमंगल की जूठी कढ़ी खा सकता है, जब ये शबरी के जूठे बेर खा सकता है तो ये शिवानंद की का दूध नहीं पी सकता। अरे क्या रखा है आसन नियम में। हाँ, नियम अपनाओ, या तो आप इतने बड़े ज्ञानी हो फिर ज्ञानी बन के करो, कपिल देव की पूजा करो, फिर हमारे अन्य नरसिंह ज्ञान की आवश्यकता। पर भैया हमें ये लगता है हमारो ठाकुर जी तो एक बार ठुमका लगावे से रीत जावे, तो काहे हम लंबे मंत्र पढ़े। यशोदा नित्य सेवा करती है कृष्ण की, तो सेवा करो, सेवा की आदत डालो।